अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस प्रकल्प के अंतर्गत गोभिल गृह सूत्र का 11वें भाग का अध्ययन होगा, जिसमें उपनयन संस्कार की चर्चा होगी। गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत्। गर्भाष्टमेषु गर्भेषु आरभ्य गणनया ये अष्टमा वर्षाः तेषु ब्राह्मणम् उपनयेत्। गर्भ से अष्टम वर्ष जिस किसी शुभ तिथि में ब्राह्मण बालक का, कुमार का उपनयन करना चाहिए। गर्भैकादशेषु क्षत्रियम् उपनयेत् इति अनुवर्तते अन्यत् उक्तमधस्तात्। गर्भैकादशेषु क्षत्रियम्, गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का उपनयन करना चाहिए। गर्भद्वादशेषु वैश्यम्, और गर्भ से 12 अर्थात 12वें वर्ष में वैश्य कुमार का उपनयन करना चाहिए। आषोडशाद् वर्षाद् ब्राह्मणस्यानतीतः कालो भवत्या द्वाविंशदशात् क्षत्रियस्य चतुर्विंशाद् वैश्यस्य। अत्र अभिविदावांग न मर्यादायां तेन विना मर्यादा तेन सहित्य अभिविधि इति परिभाषणात् इह षोडशादि वर्षान्तः कालो गौणः। यदि किसी कारणवशात ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में उपनयन नहीं हो सकता है, तो 16 वर्ष की अवस्था तक उपनयन अवश्य ही होना चाहिए। और क्षत्रिय बालक का यदि 11वें वर्ष में उपनयन किसी कारणवशात नहीं हो सकता है, तो वह 20 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने तक अवश्य ही 22 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने तक अवश्य ही उपनयन संस्कार कर लेवे। इसी प्रकार वैश्य के लिए, ब्राह्मण के लिए 16, क्षत्रिय के लिए 22 और वैश्य के लिए 24वें वर्ष में ब्राह्मण को अवश्य उपनयन कर लेना चाहिए। यदि इन अवस्थाओं में उपनयन नहीं किया जाता है तो अत ऊर्ध्वं पतित सावित्रिका भवन्ति। अतः एतस्मात् कालात् ऊर्ध्वन्यत्रयोप्येते पतित सावित्रिका भवन्ति। स्वकाले सावित्र्या अर्थात गायत्र्या मनुष्यमानायां ये पतन्ति प्रायश्चित्त विशेष भागिनो भवन्ति ते पतित सावित्रिका व्रात्याश्च भण्यन्ते। जो काल बताया गया है 8, 12, 11 और 12, ये तीनों काल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, यदि इनसे किसी कारणवशात यह काल व्यतीत हो जाता है तो 16, 22 और 24 ये जो अवस्था बताई गई है, इस अवस्था में अवश्य ही उपनयन कर लेना चाहिए। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सावित्री से पतित हो जाता है, अर्थात वह बालक सावित्री अर्थात यानी गायत्री मंत्र के उपदेश योग्य नहीं रहता। नैतान् उपनयेयुर्नाध्यापयेयुर्नयाजयेयुर्नैर्विवाहयेयुः। एतान् पतित सावित्रिकान्
त्रयाणां प्रकृतत्वात् बहुवचनम्। एनानिति पाठे एनः प्रकृत्यंतरम। और गायत्री पतित होने से उन पुरुषों का पुनः उपनयन नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। उनको कोई अध्ययन भी, वेदाध्ययन आदि शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कराना चाहिए, और उनसे न तो यज्ञ कराना चाहिए और उनसे विवाह संबंध भी नहीं करना चाहिए। यदहरुपैष्यन्माणवको भवति प्रग एवैनं तदहर्भोजयन्ति कुशलीकारयन्त्याप्लावयन्त्यलङ्कुर्वन्त्यहतेन वाससाच्छादयन्ति। यदहर्यस्मिन् अहनि, जिस दिन अनधिक बालक का उपनयन होता है उस दिन प्रातः काल ही उस बालक को प्रातराश दोपहर से पहले भोजन कराना चाहिए और उसके पश्चात उसका मुंडन करावे, फिर उसे स्नान कराते हैं और उसके बाद आभूषण आदि से अलंकृत करते हुए उसे नवीन वस्त्रों से आच्छादित करते हैं। क्षोमशाणकार्पासौर्नान्येषां वसनानि, बालक के क्षुमा अतसी अतति स्यादुमा क्षुमा इत्यमरः तथा निर्वृत्तम क्षौमम तेन निर्वृत्तिम इत्यर्थे। अण प्रत्यय आदि वृद्धिरेवं अग्रेपि क्षणः तमुनि उक्तः कपासः प्रसिद्ध एव। बालक के पहनने के वस्त्र रेशमी या सन से या कपास अर्थात सूती वस्त्र और वो ऊनी होने चाहिए। ऐणेयरौरवाजान्यजिनानि एतानि ब्राह्मणादीनां यथाक्रमम् अजिनानि उत्तरीयतया ब्रह्माणीत्यर्थः। और इनका उत्तरीय वस्त्र जो होता है वह कृष्णसार मृग का चर्म, रुरु मृग का चर्म और अज बकरे का चर्म होना चाहिए। मुंजकाशता मुन्यो रशनाः तमुनिः क्षणः रचना मेखला, रचना मेखला कांचीत्यमरः। मेखला बालक के लिए मेखला अर्थात जो करधनी पहनाते हैं वह मूंज की होनी चाहिए। मूंज की यदि नहीं मिल रही है तो काश की होनी चाहिए, और काश की भी यदि प्राप्त नहीं हो रही है तो वह क्षण की ले सकते हैं। पार्णबैल्वाश्वत्था दंडाः पार्णः पालाशः पलाशे किंशुकः पर्णौ वातपोत इत्यमरः। बिल्वाश्वत्थौ प्रसिद्धौ पालाशादयः क्रमेण ब्राह्मणादीन आदंडाः प्रशस्ता इत्यर्थः। और मुंज के बाद इनका दंड कैसा होना चाहिए? तो दंड पलाश, बेल और पीपल का होना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण का पलाश का होना चाहिए, क्षत्रिय का बेल का होना चाहिए और वैश्य का दंड पीपल का अश्वत्थ वृक्ष का होना चाहिए। क्षौमं क्षाणं वा वसनं ब्राह्मणस्य कार्पाशं क्षत्रियस्याविकं वैश्यस्य। और उन जो पूर्व में बताए गए हैं उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो ब्राह्मण को पहनने के लिए रेशम का वस्त्र होना चाहिए, क्षत्रिय को पहनने के लिए कपास सूती वस्त्र होना चाहिए और वैश्य के लिए ऊनी वस्त्र होना चाहिए। एतेनैवेतराणि द्रव्याणि व्याख्यातानि एतेनैव अनुसारेण इतराणि अजिन वसन दंडाख्यानि व्याख्यातानि त्रयाणां यथाक्रमेण उक्तानि तथा च ऐणेयम् अजिनं मौञ्जी रचना पार्णौ दंडश्च ब्राह्मणस्य रौरम अजिनं काशी रचना
वैल्वो दंडश्च क्षत्रियस्य आजमजिनं शाणो रचना आश्वत्थो दंडश्च वैश्यस्येति सिद्धम। इसी क्रम के अनुसार चर्म और दंड आदि द्रव्यों को भी समझ लेना चाहिए। अर्थात मृगशाला भी इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए कृष्णसार मृग का, क्षत्रिय के लिए रुरु मृग का और वैश्य के लिए बकरे का चर्म होना चाहिए। मूंज की करधनी ब्राह्मण के लिए, काश की मेखला क्षत्रिय के लिए और संसूतली की मेखला वैश्य के लिए होनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए पलाश का दंड, क्षत्रिय के लिए बिल्व का दंड और वैश्य के लिए पीपल का दंड होना चाहिए। अलाभे वा सर्वाणि सर्वेषाम्, अलाभे स्वस्वजात्युक्त वसनादीनाम संपत्तौ सर्वाणि क्षौमादीनि वसनादीनि सर्वेषां भवन्ति यथा लाभम्। अतएव वसिष्ठः सर्वेषान्तान्तमवरक्तम् इति अरक्तं विकृतिरक्तरहितं कौशुभन्तु प्रशस्तं तथा च गौतमः सर्वेषां कार्पासमविकृतं काशार्यमप्येके इति। यदि नियमानुसार योग्य वस्त्र दंड आदि प्राप्त नहीं होते हो, नहीं मिलते हो, तो ऐसी परिस्थिति में सभी वर्ण सभी प्रकार के वस्त्र आदि का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे पलाश का दंड यदि मिल रहा है जो ब्राह्मण के लिए कहा गया है, और अश्वत्थ का और बिल्व का नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वह तीनों मिलके पलाश का दंड ग्रहण कर सकते हैं। यदि अश्वत्थ का मिल रहा है, बिल्व का प्राप्त नहीं हो रहा है और पलाश का भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अश्वत्थ का दंड ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार वस्त्रों के लिए भी नियम है। पुरस्ताच्छालाया उपलिप्ते अग्निरुपसमाहितो भवति। उपनयन के लिए यज्ञशाला के पूर्व भाग में अग्नि को गोबर से लीपे हुए स्थान पर स्थापित करे। अग्ने व्रतपत इति हुत्वा पश्चादग्ने रुदगग्रेषु दर्भेषु प्रांगाचार्योऽवतिष्ठते। यथा पाणिग्रहणे तथा चूड़ाकरणे चोपनयने इत्यति देशात् उपनयन कर्मणः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च महाव्याहृतिभिश्च चतस्रः आहुतयो भवन्ति। तत् आहुति चतुष्टयं हुत्वा अग्ने व्रतपते व्रत इत्येवम् आदिभिः पंचभिर्मन्त्रैः अनादेशात् आज्येन पंचाहुतिश्च हुत्वा आचार्यः पश्चात् अग्नेः उदगग्रेषु दर्भेषु प्राङ्मुखः अवतिष्ठते, ऊर्ध्वस्थितो भवेत्। हुत्वा आचार्यः अवतिष्ठते इति त्वाश्रवणात् कर्तृन्तरानुपदेशाच्च होमः अयमाचार्य कर्तृक एव। अग्ने व्रतपते आदि ये जो पंच मंत्र बताए गए हैं, जो पंच मंत्र हैं, इन पांचों मंत्रों से आचार्य बालक का प्रतिनिधि बनकर आहुति देकर अग्नि के पश्चिम भाग में उत्तराग्र आश्रित कुशासन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। अंतरेणाज्ञाचार्यौ माणवकोऽञ्जलिकृतोऽभिमुख आचार्यमुदगग्रेषु दर्भेषु अत्र अवतिष्ठत इत्यनुसंजनीयम्। अंतरेणेति मध्यार्थे व्ययम्। अग्नि और आचार्य के मध्य अवस्थित उत्तराग्र कुशासन पर आचार्य के सम्मुख होकर और अंजलि को फैलाए हुए बालक को बैठना चाहिए, जिसका उपनयन संस्कार होना है। तस्य दक्षिणतः अवस्थाय
मंत्रवान् ब्राह्मणोपामंजलिरं पूरयति तस्य अनंतर उक्तस्य माणवकस्य दक्षिणतः दक्षिणदिशि आद्यादित्वात् सार्वविभक्तिकस्तसिः न तु दक्षिण पार्श्वे मंगल्ये दक्षिणाभिमुखेन क्रियापत्तेरिति भाष्यकृतः। उस बालक के दक्षिण भाग में अवस्थित होकर कोई एक वेद पाठी ब्राह्मण उसकी अंजलि जल से भर देवे। उपरिष्टाचार्यस्य, उसके बाद आचार्य की अंजलि भी जल से पूरित कर देनी चाहिए। उपरिष्टात् पश्चात् अंजलिं पूरयतीत्यनुसंजनार्थश्चकारः प्रेक्षमाणो जपत्यागन्त्रासमगन्महीति माणवकम् आचार्यः इति शेषः स्वस्ति चरतात् अयति मंत्रलिंगात्। आचार्य बालक को देखते हुए आगन्त्रासमगन्महि प्रसुमर्त्यं युयोतना अरिष्टा संचरे मही स्वस्ति चरतादयम्। इस मंत्रों को, यह जो मंत्र है, इन मंत्रों का पाठ करे आचार्य। ब्रह्मचर्यमागाभीति वाचयति जपित्वा च आचार्यः ब्राह्मचर्यमागामुपमानयस्व इति मंत्रं वाचयति। और ब्राह्मण को देखता हुआ जो मंत्र पढ़ने के बाद फिर वह ब्रह्मचर्यमागाम इति आदि ये जो मंत्र बताए गए हैं, इन मंत्रों का पाठ करे व करवावे बालक से। को नामासीति नामधेयं पृच्छति तस्याचार्यः। को नामासि इति एवं तस्य माणवकस्य नामधेयं नाम आचार्यः पृच्छति। अत्र क इति नाम विषयकः प्रश्नः। नामेति प्रसिद्धार्थकमव्ययम् तथा च प्रसिद्धं नाम पृच्छति कोसीति सूत्रार्थः। आचार्य को नामासि इस मंत्र को पढ़कर उस बालक का नाम पूछे। अभिवादनीयं नामधेयं कल्पयित्वा, अभिवादनम पादोपसंग्रहणं संभाषणं वेति चंद्रकांतः समेतु पादग्रहणम अभिवादनम इत्युभे इत्यमरः। और इसके पश्चात आचार्य स्वयं अभिवादन के समय कहने योग्य द्वितीय जन्म सूचक एक नवीन नाम की कल्पना करके बतावे। देवताश्रयं वा नक्षत्राश्रयं वा आद्यं यथा विष्णु शर्म नामासीति द्वितीयं यथा फाल्गुन शर्म नामासीति। यह अभिवादन का नाम देवता परक ही हो या नक्षत्र परक होना चाहिए उस बालक का नाम। जैसे देवता परक यदि नाम हो तो विष्णु शर्मा नामासी, विष्णु शर्मा मेरा नाम है, ऐसा कहे। अथवा नक्षत्र परक यदि नाम हो तो फाल्गुन शर्मा नामासीति, इस प्रकार कहे जो नक्षत्र नाम परक नाम होता है। गोत्राश्रयमप्येके तद्यथा कौशिक शर्मा नामासीति। देवता परक नाम, नक्षत्र परक नाम अथवा गोत्राश्रय परक नाम। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि यह नाम गोत्र परक भी हो सकता है। यदि गोत्र परक नाम हो तो कैसा होना चाहिए? जैसे कौशिक गोत्र का कोई है तो कौशिक शर्मा नामासी, इस प्रकार कहना चाहिए। ततो माणवकेन अमुक नामास्मौ इति आचार्य कल्पिते नाम्नि कथिते। उत्सृज्यापामञ्जलिमाचार्यो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणिं साङ्गुष्ठं गृह्णाति। देवस्य ते सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौविति। पाणि माणवकस्येति शेषः ग्रहण मंत्रमाह देवस्यत इति।
अत्र आसाविति स्थाने माणवकस्य स्वकल्पितं नाम संबोधनांतम प्रयोज्यम। और इसके बाद बालक से मैं इस नाम वाला आप गुरु का अभिवादन करता हूं। इस प्रकार कहलवाकर उस जलांजलि को छोड़कर आचार्य देवस्यते सविता की आज्ञा में सविता देवता के बाहुओं से और पूषा देव के बाजू से मैं आचार्य तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूं आदि मंत्र पढ़ते हुए दाहिने हाथ से बालक का अंगूठा सहित हाथ पकड़ लेवे। अथैनं प्रदक्षिणमावर्तयति सूर्यस्यावृतमन्वावर्तस्वा सावीति अथेति तद्देश नियमार्थम अथ यस्मिन्नेव देशे प्रत्यङ्मुखम् अवस्थितम् एनं माणवकम् असाविति संबोधनांत कृप्त नाम ग्रहणमिति प्रागुक्तम विस्मर्तव्यम। इसके बाद बालक को सूर्यस्यावृत, जिस प्रकार सूर्य दीप्तिमान होकर भ्रमण करता है वैसे ही तुम भी तेजस्वी होकर इधर उधर विचरण करो। और इस प्रकार के मंत्रों को पढ़ते हुए आचार्य प्रदक्षिण क्रम से पूर्वाभिमुख बालक को करते हैं। दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमं समन्ववमृश्यानन्तर्हितान्नाभिमभिमृशेत् प्राणानां ग्रंथिरसीति। आचार्यः दक्षिणहस्तेन माणवकस्य दक्षिणमंसं तूष्णीम् अमन्त्रकम् आत्मनम् अनुस्पृश्य अनन्तर्हिताम् अंतर्धानरहितां व्यक्तां नाभिम अभिमृशेत स्पृशेत इत्यर्थः। फिर आचार्य प्राणानाम ग्रंथिरसी, यह प्राणों की ग्रंथि है, इस मंत्र को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उस बालक के दाहिने कंधे से होकर वस्त्रादि आवरण से रहित व्यक्त नाभि का स्पर्श करे। उत्सृप्य नाभिदेशमहुर इति उत्सृप्य नाभेः ऊर्ध्वं करन्नीत्वा नाभिदेशं तत्समीपदेशं जठरम् इति अर्थः। आचार्य और इदन्ते परिददाम्यमुम्, इस मंत्र को पढ़ता हुआ कि ही अहंकार नामक वायु इसे तुम्हें मैं देता हूं, यह मंत्र को पढ़ते हुए बालक के नाभि पर हाथ फेरकर प्राणाधान करे। उत्सृप्य हृदयदेशं कृशन इति कृशनो हृच्छयः पुरुषः तथा च श्रुतिः स चापर आत्मा हृदीति। फिर हृदय पर हाथ फेरकर कृष्णः आदि मंत्र आचार्य पढ़े। दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमं समन्वालभ्य प्रजापतये त्वा परिददाम्यसावीति। प्रजापतये त्वा परिददाम्यसौ। इसके बाद आचार्य दाहिने हाथ से बालक के दाहिने कंधे को स्पर्श करके और इस मंत्र को पढ़े। सव्येन सव्यं देवायत्वा सावित्रे परिददाम्यसाविति। सव्यमित्रांसमित्युज्यते स्पष्टम। इसके बाद बाएं हाथ से बालक के बाएं हाथ का बाएं कंधे का स्पर्श करे और देवायत्वा सवित्रे परिददाम्यसौ, इस मंत्र को आचार्य पढ़ते हुए अथैनं संप्रेष्यति ब्रह्मचार्यस्य साविति। और इसके बाद आचार्य इस बालक को यह उपदेश दे कि तुम इस नामक आज से ब्रह्मचारी बन गए हो। समिधमाधेह्यपोषान कर्म कुरु मादिवा स्वाप्सीः। प्रतिदिनम सायं प्रातः अग्नि में समिधान करते रहना और
यथास्थान शौच एवं आचमन आदि करना तथा दिन में सोना नहीं। ये माणवक को, उस ब्रह्मचारी को आचार्य उपदेश करते हैं। उदगग्नेरुत्सृप्य प्रांगाचार्य उपविशत उदगग्रेषु दर्भेषु। आचार्य अग्नि के उत्तर में उत्तराग्र करके रखे हुए कुशाओं पर पूर्व मुंह करके बैठ जावे। प्रत्यंग माणवको दक्षिण जानवोक्तभिमुख आचार्य मुदगग्रेष्वेव दर्भेषु। माणवकस्तु दक्षिण जानवक्तः दक्षिणं जानु अक्तं भूमिगतं यस्य स तथा भूतः। उसी स्थान पर बालक भी उत्तराग्र रखे हुए कुशाओं पर अपनी दाहिनी जांघ को भूमि पर स्पर्श करते हुए आचार्य के समीप बैठ जावे। परिबाधमाने अथैनं त्रिः प्रदक्षिणं मुञ्जमेखलां परिहरन् वाचयति यं दुरुक्तात् परिबाधमाने तीर्थस्य गोप्त्रीति च। और इसके पश्चात आचार्य इस बालक को 3 फेरा लगाते हुए मूंज की बनी हुई मेखला करदनी पहनाकर मंत्र बोले, यम दुरुक्तात् परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनतीम आगात प्राणापानाभ्याम बलमाहरन्ति स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम ऋतस्य गोप्त्री तपसः परस्वी घ्नति रक्षः सहमाना अराति सामा समन्तमभिपर्येहि भद्रे भर्तारस्ते मेखले मारिषाम। इन मंत्रों को पढ़ते हुए उस बालक को मूंज की रस्सी अर्थात मेखला पहनावे आचार्य अपने हाथों से। अथोदपीत्यब्धीः भो सावित्री मां भवान अनुब्रवीत्विति। इसके बाद बालक आचार्य के सन्निकट हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर प्रार्थना करे कि हे गुरु, मुझे आप सावित्री अर्थात गायत्री का उपदेश करें। तस्मा अन्वाह पक्षोर्धर्चं सरिक्ष इति तस्मै माणवकाय अन्वाह अनुक्रमेण ब्रूयात् प्रकारम आह पच्छ इति। अथ द्वितीय एकवचनान्तात् पाद शब्दात् वीप्सायाम। सबसे पहले इस प्रकार प्रार्थना के अनंतर आचार्य उस बालक को पहले एक एक चरण करके और फिर आधी आधी ऋचा करके और पुनः संपूर्ण ऋचा की आवृत्ति करते हुए सावित्री का उपदेश करे, गायत्री का उपदेश करे। महाव्याहृतिश्च हृतांकारांताः और फिर भू भुवः स्वः, इन 3 व्याहृतियों को अलग अलग करके पढ़ावे और ओंकार का भी उपदेश करना चाहिए। वार्क्षन्चास्मै दंडं प्रयच्छन् वाचयति शुश्रवः शुश्रवसम्मा कुर्विति। वृक्षस्येदं वार्क्षम् प्राप्त दंडानुवादेन प्रदान मात्र विधानात् पारणादि रूपम इत्यर्थः। इसके बाद गायत्री उपदेश प्राप्त होने के पश्चात आचार्य इस बालक के हाथ में पलाश वृक्ष का दंड देकर शुश्रवसामा कुरु, यह जो मंत्र है इन मंत्र का पाठ उस बालक से करावे। शुश्रवस्त्रवसामा कुरु यथा त्वमग्ने शुश्रवस्सुश्रवा देवेष्वेव महा शुश्रवस्सुश्रवा ब्राह्मणेषु भूयासम्। इस मंत्र का पाठ उस बालक से करावे। अथ भैक्षं चरति, अब उपनयन के अनंतर बालक भिक्षाचरण करे। मातरमेवाग्रे द्वे चान्ये सुहृदौ यावत्यौ वा सन्निहिता स्युः। मातरम स्वजननीम एव अग्रे प्रथमम प्रार्थयेत इति शेषः। सबसे पहले भिक्षाचरण के लिए वह बालक अपनी माता के पास जाए और माता से भिक्षा मांगे, तब माता की 2 अन्य सहेलियों से भिक्षा मांगे, अथवा वहां पर जितनी भी स्त्रियां उपस्थित हों
उन सभी से माता से आरंभ करके भिक्षा मांगनी चाहिए। इस स्थल पर गोभिल पुरुष से भिक्षा मांगने का उल्लेख नहीं करते हैं। आचार्याय भैक्षम निवेदयति। अब वह जो प्राप्त हुई भिक्षा है वह सभी भिक्षा द्रव्य का संग्रह कर बालक आचार्य को निवेदित कर दे। स्वयं च तद्दिने तिष्ठत्यशेषं भाग्यतः। भिक्षाचरण के अनंतर शेष जो बचे हुए दिन को बालक संयत वाक होकर जितना आवश्यक हो उतना ही बोलते हुए बितावे, यानी बहुत अधिक न बोले। अस्तमिते समिदमादधाति अग्नये समिदमाहार्षम् इति। अस्तमिते अस्तंगते सवितरि अग्नये समिधम इति मंत्रेण समिधम उक्त लक्षणम आदधाति। अब सूर्यास्त होने पर बालक ब्रह्मचारी मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में समिधा दान करे। अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस्येव महमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन धनेनान्नाद्येन समेधिषि स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा समिधा दान करे। त्रिरात्रमक्षार लवणाशी भवति उपनीतश्च अहोरात्रत्रयम् अक्षार लवणं भुञ्जीतेत्यर्थः। अक्षार लवणं यथा परिभाषितम उक्तम अधस्तात्। इस ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद से लेकर 3 दिन पर्यंत खट्टा, कड़वा और नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसका भोजन नहीं करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। तस्यांते सावित्रश्चरुः तस्य व्रतस्य न पुनरुपनयन कर्मणः नवा सन्निधानात् त्रिरात्रस्य अव्यक्त प्रधानगामीति न्यायात्। इसके बाद 3 दिन के पश्चात चौथे दिन चरु पकाकर सविता देवता के उद्देश्य से आहुति प्रदान करे यथार्थम। और आहुति प्रदान करने के पश्चात यथा प्रयोजन विश्राम आदि कार्य करे। गौर दक्षिणा और उपनयन संस्कार की गौ दक्षिणा ब्राह्मण को देवे। यहाँ पर यह उपनयन संस्कार समाप्त होता है।